वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना अरकान के साथ GHQ रावलपिंडी का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान की अस्करी क़यादत से कौमी सलामती, इलाक़ाई इस्तेहकाम और फौजी तैयारियों पर बातचीत। वज़ीर-ए-आज़म और काबीना अरकान ने पाक फौज की पेशा वराना तैयारियों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पाकिस्तान की तरक्की में अफवाज के किरदार को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। आर्मी चीफ बोले, पाक फौज कौम की तवक्कुआत पर पूरा उतरती रहेगी। पाकिस्तान को दरपेश सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने में हुकूमत की भरपूर हिमायत करेगी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को GHQ पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख्वानी की। पेट्रोल की कीमत बरकरार। डीजल ₹1.77 फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की कीमत ₹279.75 फी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल की नई कीमत ₹285.56 हो गई। लाइट डीजल ऑयल की कीमत में ₹2.12 फी लीटर कमी। नई कीमतों का इत्तलाक हो गया, नोटिफिकेशन जारी। NFC फार्मूले में तब्दीली का IMF का मुतालबा मुस्तरद। हुकूमती ज़राए के मुताबिक NFC पर खिलाफ आइन कोई तजवीज़ मंजूर नहीं की जाएगी। NFC के तहत सूबों का हिस्सा कम नहीं हो सकता। विफाक के महसूलात बेहतर बनाने के लिए मुतबादिल ज़राए तलाश किए जाएंगे। NFC के अखराजात में विफाक और सूबे मिलकर नई हिकमत अमली बना सकते हैं। सिक्योरिटी से मुतालिक अखराजात पर भी मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा सकती है। हुकूमती ज़राए का कहना है, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अखराजात पर भी मुश्तरका हिकमत अमली बनाई जा सकती है। IMF को मनाने के लिए 6 बड़े इकदामात नागुज़ीर। सब्सिडी टारगेट में बड़ा रद्दोबदल जरूरी। टैक्स महसूलात में बड़ा इजाफा दरकार। निजकारी का अमल तेज करना होगा। ज़रूरी आमद पर भी टैक्स लगाना होगा या फिर बिजली और गैस की कीमतें मुसलसल बढ़ाना पड़ेंगी। गर्दशी कर्जों की तेजी से क्लियरेंस भी अहम इकदाम। बसूरत दीगर बड़ी गारंटी की जरूरत। तरक्याती बजट में बड़ी कटौती का भी इम्कान। पेंशन फंड कंट्रोल और सूबों से मिलने वाला सरप्लस यकीनी बनाना होगा। प्रॉपर्टी पर टैक्स महसूलात को कम अज कम 25% बढ़ाना होगा। IMF वफ्द की हुकूमती टीम से मुज़ाकरात का आज तीसरा दौर। स्टैंड बाई अरेंजमेंट के तहत मुज़ाकरात 18 मार्च तक जारी रहेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस के एलामिया के मुताबिक मुलाकात में इलाक़ाई सलामती समेत दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल। हुकूमत पाकिस्तान के साथ शराकत दारी और खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गुफ्तगू। IMF के जरिए मुसलसल इक़्तिसादी इस्लाहात के लिए अमरीकी हिमायत पर भी बातचीत। शहबाज शरीफ ने अमरीका के सामने डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का मामला उठा लिया। तिजारत, सरमायाकारी, तालीम और मौसमियाती सूरत हाल समेत दो तरफ़ा उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। अमरीकी सफ़ीर ने अमरीका की जानिब से पाकिस्तान में जमहूरियत और प्रेस फ्रीडम की हिमायत का इजहार किया। ऑपोजिशन के शोर शराबे में कौमी असम्बली से 7 ऑर्डिनेंसेस में तौसीह की करारदाद मंजूर। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का एहतजाज। ऑर्डिनेंस की कॉपियां फाड़ दी। ऑपोजिशन रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि ये ऑर्डिनेंस पाकिस्तान को बेचने के लिए हैं। तौसीह की करारदाद को मुस्तरद करते हैं। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा कि ऑपोजिशन वाले बात करने से पहले ऑर्डिनेंस को पढ़ लिया करें। कल पेशावर हाई कोर्ट ने उनको घर भेज दिया कि उनका कोई इस्तेहकाक नहीं। ऑपोजिशन को मुल्क दुश्मनी छोड़ना होगी। मुल्क के बजाय हर वक्त कैदी के पीछे खड़े ना हुआ करें। ऑपोजिशन अरकान के रवैये पर स्पीकर अयाज सादिक बरहम इंजबाती कार्रवाई की वार्निंग भी दी। हुकूमत ने कानून साजी की इब्तिदा रूल्स को वायलेट करते हुए और आईन को वायलेट करते हुए इब्तिदा की है। इन्होंने ऑर्डिनेंसेस टेबल किए और इस सो कॉल्ड हुकूमत के अंदर भी मुख्तलिफ डिसेशंस यानी कि दरारें पड़ी हुई हैं। इस वक्त जो सब कुछ हो रहा है, जो जिस तरीके से सब कुछ चल रहा है, ये मजलिस शूरा से कोई आगे बड़ी बात नहीं है। PTI ने ऑर्डिनेंसेस में तौसी को गैर कानूनी करार दे दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, हुकूमत गैर आइनी और गैर कानूनी तर्ज अमल को आगे लेकर बढ़ रही है। जो कानून आप तब्दील करना चाहते हैं वो तमाम मेंबर्स के नोटिस में लाएं।
उमर अयूब बोले, आज की कानून साजी में फौजदारी मुकदमात का क्या ताल्लुक है? अली अमीन गंडापुर अपने सूबे के हक के लिए नाम नेहाद वज़ीर आज़म से मिलने गए थे। मुतादिद निजकारी के मामलात का IMF से क्या ताल्लुक है? ये करप्ट लोग हैं, इनके पास मैंडेट है ही नहीं। असद कैसर ने कहा, यह पार्लियामेंट ज़ियाउल हक वाली मजलिस शूरा बन गई। सदर के खिताब के मौके पर एहतजाज करेंगे। वो दिन करीब है जब पीछाए ताकत में होगी। कौमी असम्बली में पीपल्स पार्टी का सदारती ऑर्डिनेंस लाने पर एतराज, फिर भी 7 ऑर्डिनेंस में तौसी की हिमायत में वोट भी दे दिया। नवीद कमर ने ईवान ज़ेरी में कहा कि अगर यही करना है तो पार्लियामेंट को लपेटकर घर से बैठकर ऑर्डिनेंस जारी करते रहें। ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो काबिल वापसी ना हो। खुर्शीद शाह बोले, वो भी अपोजिशन के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं कि हुकूमतें ऑर्डिनेंसेस पर नहीं चला करती, मगर ये भी देखना होगा 2008 से अब तक किस दौर में सबसे ज्यादा ऑर्डिनेंस आए हैं। मुट्ठी भर शरपसंद अनासर ने अमेरिका में IMF और वर्ल्ड बैंक के बाहर एहतजाज किया। 9 मई में मुलव्वस लोग IMF से मुज़ाकरात सबूताज करना चाहते हैं। विफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, यह मुल्क पीछाई के झंडे के लिए नहीं बनाया गया। 9 मई वाक़यात में मुलव्वस जमात मुल्की मफादात के खिलाफ काम कर रही है। मुल्क दुश्मन अनासर की साजिशों का IMF डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा। IMF के साथ बातचीत का अच्छा तासुर सामने आ रहा है। हम आज भी मीसाक मईशत की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म मुल्क के मसाइल का हल जल्द हल चाहते हैं। पूरी दुनिया में मुसलमानों को जुल्म का निशाना बनाया जा रहा है। PTI रहनुमाओं का इस्लामोफोबिया से मुतल्लिक तकरीब से खिताब। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने कहा, बानी PTI ने इस्लामोफोबिया को UN में मुतारिफ कराया। गजा पर जंग मुसल्लत, रमज़ान में भी सीज फायर नहीं करवाई। असद कैसर ने कहा, हमने पाकिस्तान को एक मॉडर्न वेलफेयर स्टेट का नारा दिया। शहरियार आफरीदी बोले, बानी PTI इस कौम की आखिरी उम्मीद है। अली मोहम्मद खान ने कहा, मुसलमानों को ऐसे लीडर की जरूरत है जो आंखों में आंखें डालकर बात करे। बानी PTI ने हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की तो उनको निशाना बनाया गया। इस्लामोफोबिया इंसानियत, रवादारी, हमदर्दी के उसूलों को कमजोर करती है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं, इस्लामोफोबिया के खात्मे के लिए बाहमी एहतराम, अफहाम व तफहीम के फ़रोग़ की ज़रूरत है। इस्लाम एतदाल और अमन का मजहब है, इज़्ज़त और एहतराम से पेश आने की तालीम देता है। रहनुमा पीपल्स पार्टी शाजिया मरी, PTI की मनफी सोच बेनकाब हो रही है। गजा के हवाले से करारदाद पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के नो के नारे शर्मनाक है। PTI हो या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, गजा के इशू पर संजीदा होना चाहिए। सब जानते हैं कि PTI की बुनियाद में इसराइली फंडिंग है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती हुक्म के बावजूद बानी PTI से मुलाकात न कराने के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत। सुप्रिंटेंडेंट जेल को जवाब जमा कराने की हिदायत। मुतमईन न कर सके तो तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। अदालत ने इस्तफसार किया, पीर के रोज मुलाकात पर रजामंदी के बावजूद मुलाकात क्यों नहीं कराई गई? कैदियों की मुलाकातों के लिए सिक्योरिटी इंतजाम क्यों नहीं किए जा सकते? पूरी जेल को सख्त सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। एडवोकेट जनरल इस्लामाबाद का जवाब। अदालत ने रिमार्क्स दिए, ये राह फरार का आसान तरीका है। सिक्योरिटी थ्रेट है तो पूरी जेल बंद कर दें, पूरे मुल्क के मोबाइल नेटवर्क बंद कर दें। जस्टिस समन रिफत इम्तियाज ने इस्तफसार किया कि कल आपको अदालत के लिए थ्रेट आती है तो क्या अदालत बंद कर देंगे? आपको दरमियाना रास्ता निकालना होगा जिससे बुनियादी और आईनी हकूक भी मुतासिर ना हो। पंजाब हुकूमत ने सूबाई असेंबली में 6 ऑर्डिनेंस पेश कर दिए। दी पंजाब सिविल सर्वेंट्स तरमीमी ऑर्डिनेंस, पंजाब पेंशन एक्ट, पुलिस ऑर्डर तरमीमी ऑर्डिनेंस, पंजाब हेल्थ केयर कमीशन ऑर्डिनेंस और पंजाब प्राइस कंट्रोल ऑर्डिनेंस शामिल। वज़ीर ख़जाना पंजाब मुश्तबा शुजाउर रहमान कहते हैं, पंजाब का बजट 18 तारीख को पेश किया जाएगा। 3 माह का बजट पेश करेंगे और गुज़श्ता 9 माह का बजट मंजूर कराएंगे। ऑपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब ने कहा, निगरान हुकूमत के 9 माह के लल्ले तल्ले का बजट पास नहीं करने देंगे। अस्पतालों में अद्वियात ने नहीं मिल रही, टाइलें लगा दी।